हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल मोटिव चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। एजुकेशनल मोटिव चैनल आपको फर्स्ट टू 8 सारे बुक के सारे चैप्टर क्लियर कराता है विद क्वेश्चन आंसर एंड भावार्थ। एजुकेशनल मोटिव चैनल आपको हिंदी व्याकरण के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर भी कंप्लीट कराता है। अब एजुकेशनल चैनल नया फैसला लेने जा रहा है। एजुकेशनल मोटिव चैनल आपको 9th to 12th हिंदी के पाठ्य पुस्तक की सारे चैप्टर क्लियर कराएगा विद क्वेश्चन आंसर विद भावार्थ और इंग्लिश ग्रामर विद हिंदी व्याकरण। अगर आप सभी बच्चे ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं, ऐसे क्लास ढूंढ रहे हैं जो आपको परीक्षा के समय में मदद आए, तो एजुकेशनल मोटिव चैनल आपके लिए परफेक्ट है। आज हम हिंदी के क्षितिज भाग 1 गद्य खंड प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा पढ़ने वाले हैं। दो बैलों की कथा का जो कहानी है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए हम आपको दो बैलों की कथा का सार और उद्देश्य समझाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 गद्य खंड पाठ 1 दो बैलों की कथा 1931 में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित हिंदी कहानी है। पाठ का उद्देश्य व संदेश। दो बैलों की कथा प्रेमचंद द्वारा लिखित रचना है। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के माध्यम से संदेश देने में माहिर है। समाज को अपनी रचनाओं के माध्यम से कैसे जगाया जाए यह उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। यह कहानी सांकेतिक भाषा है। यह संदेश देती है कि मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, स्वतंत्रता उसके लिए बहुत महत्व रखती है। स्वतंत्रता को पाने के लिए लड़ना भी पड़े तो बिना हिचकिचाए लड़ना चाहिए। जन्म के साथ ही स्वतंत्रता सबका अधिकार है, उसे बनाए रखना सबका परम कर्तव्य है। दो बैलों की कथा में बैलों के माध्यम से लेखक अपने विचार समाज के समक्ष रखता है। इस कहानी में दो मित्र बैल अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। यह कहानी दो बैलों के बीच में घनिष्ठ भावनात्मक संबंध को दर्शाती है। यह कहानी मनुष्य और जानवर के बीच में परस्पर संबंध का सुंदर चित्रित भी प्रस्तुत करती है। दो बैलों की कथा का छोटा सारांश यानी पाठ का सार कम वाक्यों में। यह कहानी दो बैलों के बारे में है जो अपने मालिक से बेहद प्यार करते थे और जिनमें आपस में भी गहरी मित्रता थी। दोनों बैल स्वाभिमानी, बहादुर और परोपकारी है। उनका मालिक उन्हें बड़े स्नेह से रखता है। लेकिन एक बार दोनों बैलों को मालिक के ससुराल भेज दिया जाता है। नए ठिकाने पर उचित सम्मान न मिलने के कारण दोनों बैल वहां से भागकर अपनी असली मालिक के पास आते हैं। उन्हें दोबारा नए ठिकाने पर भेज दिया जाता है। जब वे दोबारा भागने की कोशिश करते हैं तो कई मुसीबतों में फंस जाते हैं। आखिर में उन्हें किसी कसाई के हाथ नीलाम कर दिया जाता है, लेकिन दोनों बैल उस कसाई के चंगुल से छूटने में कामयाब भी हो जाते हैं और अंत में अपने असली मालिक के पास पहुंच जाते हैं। यह कहानी बड़ी ही रोचक है और सरल भाषा में लिखी गई है। यह था छोटा सारांश यानी पाठ का सार कम वाक्यों में। पाठ का सार ये थोड़ा बड़ा है मगर ये आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि एजुकेशनल मोटिव का मेन मोटिव बच्चों को समझाना है, ना कि बच्चों को रटाना। क्योंकि बच्चे समझते हैं तो वो हमेशा याद रखते हैं, मगर बच्चे रटते हैं तो आज नहीं तो कल भूल जाते हैं। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन माना जाता है क्योंकि वह सबसे सीधा तथा सहनशील है। वह सुख दुख तथा हानि लाभ दोनों में एक ही समान रहता है। भारतीयों को इसी सहनशीलता तथा सीधेपन के कारण अफ्रीका तथा अमेरिका में अपमान सहन करना पड़ता था। गधे से थोड़ा ही कम सीधा प्राणी बैल, उसका स्थान गधे से नीचा है क्योंकि वह कभी कभी अड़ जाता है। इस कहानी में झूरी नामक किसान के पास हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। वे दोनों ही पंछाही जाति के सुंदर, सुडौल और चौकस बैल थे। लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहते रहते उनमें आपस में बहुत प्रेम हो गया था। वे हमेशा साथ ही साथ उठते बैठते व खाते पीते थे। वे आपस में एक दूसरे को चाटकर तथा सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों आंखों के इशारे से ही एक दूसरे से बात समझ लेते थे। झूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपने साले गया के साथ ससुराल भेज दिया। साले का नाम क्या है? गया। आप देखते हुए जाना। साले का नाम है गया और जो किसान है उसका नाम है झूरी। देख सकते हो, किसान का नाम झूरी और साले का नाम गया। झूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपने साले के साथ गया के साथ ससुराल भेज दिया। ठीक है, आप देखते हो जाओ। बेचारे बैल ये समझे कि उन्हें मालिक ने बेच दिया, इसलिए वे जाना नहीं चाहते थे। जैसे तैसे वे झूरी के साले गया के साथ चले तो गए, किंतु उनका वहां मन नहीं लगा। और लगता भी कैसे, किसी भी इंसान को नए ठिकाने पे पहुंचने के बाद मन नहीं लगता। अब इंसान हो चाहे जानवर, नए ठिकाने पे किसी का भी मन नहीं लगता। अतः उन्होंने चारा नहीं खाया। रात को दोनों बैलों ने सलाह की और चुपचाप झूरी के घर की ओर चल दिए। सुबह चरनी पर खड़े बैलों को देखकर झूरी बहुत खुश हुआ। घर के तथा गांव के बच्चों ने भी तालियां बजाकर उनका स्वागत किया।
झूरी की पत्नी जरूर नाराज होकर उन्हें नमक हराम कहने लगी। झूरी की पत्नी अभी दिखा रहा है झूरी की पत्नी का चरित्र। झूरी की पत्नी, ये जो है झूरी की पत्नी, वो उन बैलों से चिढ़ती थी, यानी झूरी की पत्नी बैलों पर गुस्सा करती थी। और जब वो आए थे अपने साले के घर से, यानी झूरी की पत्नी के घर से जब वापस आए थे तो उन्हें गालियां दी थी, नमक हराम कह रही थी। गुस्से में उसने बैलों को सूखा चारा डाल दिया। किसने? झूरी की पत्नी ने नौकर को ऑर्डर दिया कि सूखा चारा डाल दो। झूरी ने नौकर से चारे में खली मिलाने को कहा, किंतु मालकिन के डर से उसने खली नहीं मिलाई। दूसरे दिन गया दोबारा हीरा मोती को लेकर गया। इस बार उसने उन्हें मोटी रस्सियों से बांध दिया। किसने? उसने, यानी गया ने, झूरी के साला ने। इस बार उसने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया तथा खाने को सूखा चारा डाल दिया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने, किसने? बैलों ने। ठीक है, समझते हुए जाना। जब झूरी का साला दोबारा ले गया हीरा और मोती को तो उसको सूखा खाना दिया, सूखा चारा, तो वो खाए नहीं और उसको मोटी मोटी से रस्सियों से बांध दिया हीरा और मोती को। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और अगले दिन हल जोतने से मना कर दिया। गया ने उन्हें डंडों से मारा। उन्होंने हल जोत जुआ सब तोड़ दिया और भाग गए, किंतु गले में लंबी लंबी रस्सियां थी, अतः पकड़े गए। अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा मिला। शाम के समय भैरव की नन्ही लड़की 2 रोटियां लेकर आई। वे उन्हें खाकर प्रसन्न हो गए। यहाँ पे नई एंट्री हुई भैरव की। भैरव की एक बच्ची थी और भैरव की पत्नी मरी हुई थी। भैरव ने दूसरी शादी की थी। सौतेली माँ थी जो उस लड़की को बहुत मारा करती थी। अब हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। भैरव की नन्ही लड़की 2 रोटियां लेकर आई। वे उन्हें खाकर प्रसन्न हो गए। वे कौन? बैल। लड़की की सौतेली माँ उसे बहुत मारा पीटा करती थी, बहुत अत्याचार किया करती थी। यहाँ पे आ गया ना सौतेली माँ, ये देखिए, सौतेली माँ बहुत मारा पीटा करती थी और बहुत अत्याचार किया करती थी, बहुत ज्यादा परेशान किया करती थी। मोती के दिल में आया कि वे उस बच्ची के सौतेली माँ को सींग से मारे और उठाकर फेंक दे, किंतु हीरा के समझाने पर कि औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो, और लड़की के स्नेह देखकर चुप रह गया। अगली रात उन्होंने रस्सियों को तोड़कर भागने की तैयारी कर ली। रस्सी को कमजोर करने के लिए वे उसे चबाने लगे, पर उसी समय नन्ही लड़की आई और दोनों बैलों की रस्सियां खोल दी। किंतु फिर लड़की के स्नेह में हीरा मोती नहीं भागे। तब लड़की ने शोर मचा दिया, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दादा भागो। लड़की की आवाज सुनकर हीरा मोती भाग खड़े हुए। गया तथा गांव के अन्य लोगों ने पीछा किया। इससे दोनों रास्ता भटक गए। नए नए गांव पार करते हुए वे एक खेत के किनारे पहुंचे। खेत में मटर की फसल खड़ी थी। दोनों ने खूब मटर खाई, मस्ती में उछल कूद करने लगे। तभी अचानक एक सांड आ गया। दोनों डर गए। समझ में नहीं आ रहा था कि मुकाबला कैसे करें, परंतु दोनों बैलों ने डर से भागना कायरता समझा। हीरा की सलाह से, हीरा समझदार है, यहाँ पे देख सकते हो आप, हीरा की सलाह से दोनों ने मिलकर मुकाबला किया। सांड जब एक बैल पर आक्रमण करता तो दूसरा बैल सांड के पेट में सिंग गड़ा देता। सांड 2-2 शत्रुओं से लड़ने का आदी नहीं था, अतः बेदम होकर गिर पड़ा। हीरा मोती को उस पर दया आ गई, उन्होंने उसे छोड़ दिया। जीत की खुशी में मोती फिर मटर के खेत में मटर खाने लगा। तब तक 2 आदमी लाठी लेकर आए। उन्हें देखकर हीरा भाग गया, किंतु मोती कीचड़ में फंस जाने के कारण पकड़ा गया। उसे कीचड़ में फंसा देखकर हीरा भी आ गया। आदमियों ने दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस क्या है आप देख सकते हैं। कांजी हाउस, कांजी हाउस एक ऐसा जानवरों का जेल मान सकते हैं आप, जिसमें आवारा जानवर जो खेतों को नष्ट करते हैं उनको पकड़कर बंद कर दिया जाता है और उन्हें नीलाम कर दिया जाता है। तो आदमियों ने दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस में उन्हें दिन भर कुछ भी खाने को ना मिला। वहां पहले से भी कई बकरियां, भैंसे, घोड़े तथा गाय थे, सभी मुर्दों की तरह पड़े थे। भूख के मारे हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। रात में हीरा के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। उसने सींगों से दीवार पर वार करके कुछ मिट्टी गिरा दी। लालटेन लेकर आए चौकीदार ने उनको कई डंडे मारे और मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने उसे चिढ़ाया। हीरा ने उत्तर दिया कि यदि दीवार गिर जाती तो कई जानवर आजाद हो जाते। हीरा की बात सुनकर मोती को भी जोश आ गया। उसने बची हुई दीवार गिरा दी। सारे जानवर भाग गए। गधे नहीं भागे, बोले भागने से क्या फायदा, फिर पकड़े जाएंगे। मोती ने उन्हें सींग मारकर भगा दिया। हीरा ने मोती को भाग जाने के लिए कहा, किंतु मोती हीरा को विपत्ति में अकेला छोड़कर नहीं गया। सुबह होते ही कांजी हाउस में खलबली मच गई। उन्होंने मोती को बहुत मारा तथा मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। हीरा मोती को कांजी हाउस में बंद हुए 1 सप्ताह हो गया था। उन्हें कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलता था।
दिन में एक बार केवल पानी मिलता था। दोनों सूखकर कमजोर हो गए थे। एक दिन नीलामी हुई। नीलामी में हीरा मोती को कमजोर होने के कारण कोई भी खरीदना नहीं चाहता था। उनका कोई खरीदार ना था। अंत में एक दड़ियल कसाई ने उन्हें खरीद लिया। नीलाम होकर दोनों दड़ियल कसाई के साथ चले। वे अपने भाग्य को कोस रहे थे। कसाई उन्हें भगा रहा था। रास्ते में उन्हें गाय बैलों का एक झुंड दिखाई दिया। सभी जानवर उछल कूद रहे थे। हीरा मोती सोचने लगे कि ये कितने भाग्यशाली हैं। अचानक हीरा मोती को लगा कि वे रास्ते उनके जाने पहचाने हैं। उनके कमजोर शरीर में फिर से जान आ गई। फिर उन्होंने भागना शुरू कर दिया। झूरी का घर नजदीक आ गया। वे तेजी से भागे और अपने स्थान पर खड़े हो गए। झूरी उन्हें देखते ही दौड़ा और उनके गले लग गया। बैल झूरी के हाथ चाटने लगे। दड़ियल कसाई ने बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैंने इन्हें नीलामी से खरीदा है। वह बैलों को जबरदस्ती लेकर चल दिया। वह कौन? वह कसाई दड़ियल। मोती ने उस पर सींग चलाया तथा उसे भगाकर गांव से दूर कर दिया। झूरी ने नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। यहाँ पे होता है आपका चैप्टर क्लियर। ये क्लास 9th क्षितिज भाग 1 गद्य खंड 2 बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी है, जो अभी समाप्त होता है। यह पाठ का सार था। अब हम अगला क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, उनका जीवन परिचय भी पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हम आपको परीक्षा से आने से पहले पूरा का पूरा तैयार कर देंगे, ताकि आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो एक वीडियो पे लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाना, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आप तक सूचना पहुंच जाए। आज का आपका चैप्टर यही समाप्त होता है। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी व्याकरण व इंग्लिश ग्रामर डाल देंगे। अगर आपको वहां से कुछ पढ़ना है तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। अभी के लिए बाय, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।